हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएस का ब्लड अर्थात रक्त, जिससे रिलेटेड हम 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सभी क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में हुए एग्जाम से लिए गए हैं, जो हर बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। इसलिए आप क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब द्रव संयोजी ऊतक ही होता है। क्या होता है? द्रव संयोजी ऊतक ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है अर्थात द्रव संयोजी ऊतक है, जो कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में लगभग 55% भाग प्लाज्मा का होता है। कितना प्रतिशत? 55% भाग प्लाज्मा का होता है रक्त में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? आपको बताना, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह शरीर के कुल वजन, जितना वजन होता है उसका कितना प्रतिशत होती है? ऑप्शन है 5%, 10%, 7% या फिर 15%। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का जो वजन है उसका 7% के बराबर मानव रक्त की मात्रा शरीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त की पीएच का मान कितना होता है? ऑप्शन है 8.4, 6.4, 7.4 या फिर 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के रक्त का जो पीएच है उसका मान 7.4 होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? जो हल्का क्षारीय माना जाता है, जो हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का रक्त किस प्रकार का होता है? आपको बताना है मनुष्य का रक्त है वह किस प्रकार का होता है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था मनुष्य का जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त पाया जाता है? ऑप्शन है 3 लीटर, 8 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 10 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओकोलॉजी, एंथोलॉजी, हेमेटोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त का जो अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको पूछा है रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिपेरिन, थ्रोम्बोसिस, हेमोपाइसिस या फिर विटामिनोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हेमोपाइसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? ऐसा पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। जबकि भ्रूण अवस्था में यकृत या लीवर में होता है। जब भ्रूण अवस्था होती है उसमें रक्त का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? आपको बताना है प्लाज्मा जो होता है उसमें से फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा जो बचता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है WBC, RBC, सीरम या फिर हिपेरिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकालने के बाद जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है, जब रक्त से RBC निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? आपको बताना है जब रक्त से RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या बचेगा? ऑप्शन है सीरम, WBC, प्लाज्मा या फिर RBC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त में से RBC निकालने के बाद जो शेष भाग बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्त का लाल रंग करना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। फ्रेंड्स, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन का पहुंचाना होता है, परंतु मानव शरीर में कॉर्निया जो होता है उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, इसलिए यह वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कॉर्निया। क्या? कॉर्निया, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, इसलिए यह वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, अस्थि मज्जा या फिर अग्नाशय। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है न्यूटन, रदरफोर्ड, ल्यूएनहॉक या फिर गोल्डस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी खोज ल्यूएनहॉक द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 13 का क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? आपको बताना है प्लाज्मा जो होता है उसका रंग कैसा होता है, हल्का लाल, चटक नीला, हल्का पीला या फिर लाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मा जो होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है वह यकृत या लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन है 150 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 180 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, स्प्लीन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। या इसमें ये उपरोक्त सभी आ जाएगा डी में और स्प्लीन चला जाएगा सी में। तो यकृत, प्लीहा और स्प्लीन, प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। तो मानव शरीर में आरबीसी का विनाश इन तीनों में होता है, यकृत, प्लीहा या स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्लीहा या स्प्लीन, तिल्ली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्लीहा या स्प्लीन या फिर तिल्ली, इनको मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर चढ़ने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बढ़ जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी जब पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। तो जब पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि सोते समय आरबीसी की संख्या बढ़ती है या घटती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 19 का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, शरीर में खून का थक्का जमाने का कार्य विटामिन के द्वारा किया जाता है। खून का थक्का स्कंदन के कारण जमता है। किसके कारण? स्कंदन के कारण। फिटकरी के द्वारा भी रक्त का थक्का जमाया जा सकता है, क्योंकि जब जैसे हम कई बार सेविंग बनाते हैं तो उस समय कट लगने पर फिटकरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, हॉपकिंस, कार्ल लैंडस्टेनर या फिर फ्लेमिंग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्ल लैंडस्टेनर है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? आरएच जो फैक्टर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, हॉपकिंस, कार्ल लैंडस्टेनर या फिर फ्लेमिंग। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्ल लैंडस्टेनर है, इनके द्वारा ही आरएच फैक्टर की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही होता है? आपको बताना है कौन सा रक्त समूह है इनमें से जो सर्वग्राही होता है। ऑप्शन है ए, बी, ए बी या फिर ओ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी जो होता है वह सर्वग्राही होता है, जबकि ओ होता है वह सर्वदाता होता है।
सर्वदाता पूछे तो ओ समूह है, और यदि सर्वग्राही पूछे तो ए बी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? आपको बताना है स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन है 100 या 90 mmHg, 120 या 90 mmHg, 120 या 80 mmHg, या फिर 150 या 80 mmGH। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 या 80 mmGH वो जो होता है वह स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? आपको बताना है आरबीसी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन है एड्स, रतौंधी, एनीमिया या रक्ताल्पता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी की कमी से मानव शरीर में एनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, एनीमिया एक प्रकार का विकार है जो शरीर में रक्त की कमी से होता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, और इसी वजह से शरीर कमजोर हो जाता है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए आयरन धातु। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आपको बताना है इनमें से रक्त में डब्ल्यूबीसी या आरबीसी का अनुपात कितना होता है। 1:600, 100:6000, 600:1, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको स्टार लगा लेना है, अच्छे से फूल पत्ती से सजा लो इसको, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो आपको पहले बताया है कि मानव शरीर का जो कोर्निया भाग होता है आंख का, उसमें रक्त नहीं पाया जाता, अर्थात हीमोग्लोबिन आरबीसी नहीं पाई जाती, जिससे उसके पास ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है और वह वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, एमीटर, हीमोसाइटोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोसाइटोमीटर है, इस यंत्र के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, एमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर, या फिर हीमोसाइटोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पिग्नोमेनोमीटर है, इसके द्वारा रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 29 का क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता, मानव शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता क्षमता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट दोनों है, वे मानव शरीर को लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, शरीर में रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली होती है जो हमारे शरीर पर निर्भर करती है। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी कार्य करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी, यह शरीर में रोगों से लड़ने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, या फिर थ्रोम्बोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोपेनिया कहते हैं। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का करंट का क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शन है मनोज सिन्हा, अनिल विज, आर.के. माथुर, या फिर हरफुल खोड़ा पटेल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25+ क्वेश्चन जो कि पूरे हो गए हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।